हमारी ऑडियंस वेट कर रही है कि कैसे आपने 10,000 से लेके करोड़ों की जर्नी तय करी है। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल नौकरी कुम्मी। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जो कि कॉर्पोरेट स्पीकर और साथ ही साथ बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी है। क्योंकि इनकी जो जर्नी है वो 10,000 से स्टार्ट हुई थी और ये आज जॉब करके 1 करोड़ से भी ज्यादा सालाना कमा रहे हैं। तो आज बिना किसी देर के डायरेक्ट चलते हैं उस सेशन की तरफ। सो गाइज लेट्स गो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हमारे सामने स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और वो आ चुके हैं। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं यश से। सो हाय यश, वेलकम टू माय चैनल Thanks a lot. नौकरी Thanks a lot. उम्मीद। Thanks a lot, Nikhil, for inviting me here. Thanks a lot, guys. हेलो जनता, नौकरी की उम्मीद की जनता को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं हूँ यश नारंग। मैं आज यहाँ पे एक गेस्ट बन के आया हूँ। डेफिनेटली ये मेरा फर्स्ट टाइम है, सो प्लीज़ जज मत करिएगा। और आई होप आज मैं कुछ अच्छे इनपुट्स दे पाऊँ। ओवर टू निखिल। सो यश, सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा सा डिटेल जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की थी। आई डोंट नो कि मुझे मेरे बारे में लोग यहाँ पे जानते होंगे। डेफिनेटली मैं तो कोई फेमस या पॉपुलर नहीं हूँ, बट हाँ डेफिनेटली मैंने अपनी स्ट्रीम में काफ़ी हसल या हार्ड वर्क किया है, आई वुड से। ओके बट ओके हाँ, तो शायद अगर मैं अपनी इसके लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा और शायद मैं अपनी जर्नी को अगर शुरू करूँ तो आई टुक BCA एज माई ग्रेजुएशन कोर्स, राइट, एज माई ग्रेजुएशन ओके मेजर। ओके और ओके सो एंड उसके बाद से इट वॉज स्टार्टिंग टुवर्ड्स कंप्यूटर्स। सो बिफोर देन हैड, if I go before even than that, the struggle started over that time, and the journey started over that time. कि मैंने 10th में I couldn't score much. Okay, I scored very less, like 69% something like that. Okay, I ओके was I was ओके not I was good student, but I couldn't do it. Okay, and that hit me hard, and that hit me ओके real hard. And then when I moved to 12th, then I did very good, and then I took the revenge out of that, and I was like, okay, I have to do it. And then I got some 89 kind of thing. Okay, and ओके 89% or something like that. And I was like, okay, let's take an admission in some good college in Delhi. ओके Okay, ओके but I was quite late for the for my journey, or for for the interview process or the process of admission or these process, right? So ओके I couldn't figure out because nobody was there to guide me. So I just chose a path which was in front of me, जो मेरे सामने था, मैंने वो चूज किया। मैंने एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छोटे से कॉलेज MLN कॉलेज में एडमिशन ले लिया, राइट। ओके। सो बेसिकली आप दिल्ली से हैं एंड देन आपने एडमिशन लिया था कुरुक्षेत्र में। नहीं, मेरी फैमिली दिल्ली से है, अभी वो बाद में ओके दिल्ली शिफ्ट हुए, बट मैं पहले बेसिकली आई वाज ब्रॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सहारनपुर यमुनानगर, सॉरी सहारनपुर ग्रेट। इन उत्तर प्रदेश, एंड आई स्टडीड इन यमुनानगर। सो ओके ओके ओके, सो आई केम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, आई एम अ स्मॉल टाउन गाय, एंड वो स्टार्ट हुआ फिर वहां से। एंड देन मेरी फैमिली दिल्ली मूव हो गई आफ्टर दैट, बट ओके मैं यमुनानगर में ही रह गया। एंड देन आई टुक एक जगाधरी नाम, उसको जगाधरी भी बोलते हैं, उसका रेलवे स्टेशन का नाम जगाधरी भी है, बट उसको ट्विन सिटी कहते हैं, यमुनानगर जगाधरी। तो ओके। वहां पे मैंने एडमिशन लिया, एंड देन आई स्टार्टेड माय BCA। सो गाइज, मैं आपको बस एक थोड़ा सा हिंट दे देना चाहता हूँ यश के बारे में। यश ने बीसीए करी थी एज अ ग्रेजुएशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी बीसीए करा है या बीएससी करते हैं, उनके पास भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। हम आपको आगे की वीडियो में तो बता ही रहे हैं कि यश ने कैसे अपनी जर्नी को शुरुआत करी और कहाँ कहाँ जाके खत्म करी। नहीं, अभी तो खत्म हुई नहीं है, अभी ये कंटिन्यू और आगे चलता जाएगा। तो आप लोगों को होप नहीं खोना है, उम्मीद कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सुनिए, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होइएगा यश से। तो डायरेक्ट करते हैं यश। तो यश, मैं आपके पीछे कुछ देख पा रहा हूँ। आई मीन थोड़ा सा मार्वल वार्वल का स्क्रीन देख पा रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या फैन है क्या बहुत ये मार्वल के? yeah, I just decorated my space because I love the vibe. Definitely एक काम करने के पीछे एक environment जरूरी होता है, I think। अग्रेड आपकी अग्रेड दोस्ती डिसाइड करती है कि आप कितने दूर जाएंगे। मेरे हिसाब से आपका अग्रेड अग्रेड सर्कल डिसाइड करता है वही। तो वही काम दिस वाज करने में ग्रेट। है। वही काम करने में मैंने एक सेटअप तैयार किया है जिससे मुझे ईजी हो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है। मैं प्रोडक्टिविटी में बहुत बिलीव रखता हूँ। आई वॉज फोकसिंग कि मेरा दिन में मैं ये चीज़ अगर मैंने डिसाइड किया है तो मैं ये एटलीस्ट अचीव कर पाऊँ, चाहे वो कुछ भी है, नाइस चाहे वो मेरे काम के नाइस। रिलेटेड है, चाहे वो मेरे स्टडी या फिर मेरे एक्टिविटीज़ जो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता हूँ उसमें भी। ओके। सो दिस इज माई अप्रोच एंड दैट्स वाई इट्स हियर।
हैप्पी टू हियर दिस। सो मेरे को एक बात बताइए, जैसे आपने बीसीए कंप्लीट करी तो उसके बाद आपकी फर्स्ट कंपनी कौन सी थी जो आपने ज्वाइन की थी? सो बीसीए में मैंने जब छोटे से कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज आती नहीं थी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास अच्छा। एक इन प्लेसमेंट कॉलेज इन कैंपस हुआ था, वो सिर्फ उसमें सिर्फ विप्रो थी हमारे पास। ओके ओके एंड मैंने विप्रो का इंटरव्यू दिया, एंड इट वाज आईबीएम कंसेंट्रिक्स व्हिच वाज कॉल सेंटर, ओके। So, ओके ओके so the main first technical interview was Wipro, we like my classmates and everybody cracked it, right? So उसमें 3-4 राउंड थे, हमने वो 3-4 राउंड दिए, and it was aptitude first, and then it was Okay. one technical and one HR round. 3 राउंड का था, and then after that we cleared it. वो होने के बाद we couldn't settle down because it was phase of going out there, hustle hard and then find out a good job. Definitely सब Okay. पेरेंट्स का ये रहता है, हमारे साथ मेरे पेरेंट्स का भी यही था, राइट। हम्म और एक अपने आप को खुद से उम्मीद होती है, तो उसके लिए काम करने के लिए हम लोग बाहर बाहर अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाने लगे। चितकारा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था एक ना ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का, लाइक वर्ल्ड जॉब फेयर काइंड ऑफ थिंग, एंड Okay, वी यूज्ड टू okay. गो टू चितकारा यूनिवर्सिटी। And then after Chitkara there was SAP, and there was an interview of TCS in the Gurgaon that we gave the TCS, हमने दिया एज अ टीम, मतलब मेरी क्लास और मैंने तो वहाँ पे मेरे वो TCS का इंटरव्यू क्लियर हो गया, Okay. and then I decided to join TCS. ओके ओके So ओके। yeah, that was सो it. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने भी अपनी जर्नी टीसीएस से स्टार्ट करी थी, और मैंने टीसीएस के रिगार्डिंग ऑलरेडी कैसे एंट्री लेनी है, कैसे आपको जॉब चूज करना है और कैसे किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने 2-3 बना रखी है, जिसमें आपको टीसीएस, टाटा और साथ ही साथ टीसीई जो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स है, उनके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो जल्दी से जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यश, मेरे को एक चीज बताइए, आपने टीसीएस से स्टार्ट करी, जैसा जनरली सब लोग बोलते हैं कि टीसीएस में सैलरी कम होती है, बट आपने जर्नी स्टार्ट करी थी एज अ बीसीए। मुझे जहां तक पता है तब आपको 10 से 12 हजार रुपए मिलते थे, बट आज आप ऑलमोस्ट करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हो। तो जल्दी से आप इसका राज बता दीजिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस वेट कर रही है कि कैसे आपने 10,000 से लेके करोड़ों की जर्नी तय करी है। देख तो मैं कैसे, क्या टेक्नोलॉजी चूज किया आपने और क्या प्रोसीड किया, कैसे किया? ये चाहिए शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। आई डोंट नो कि मैं करोड़ कमा रहा नहीं कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना अकाउंट नहीं देखता, पहली बात एक। ओके दूसरी, आई ओके डोंट नो वेदर इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, बट आई डोंट वांट टू बिलीव इन दिस वे कि हम्म मैं इतनी मेहनत करना चाहता हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, मैं उस चीज में मॉनिटरी थिंग्स में जाने का मेरा बिलीव नहीं है, ठीक है। ओके एक तो वो मुझे नहीं सच में पता, मैं हाँ देर इज अ सैलरी पैकेज डेफिनेटली, बट आई डोंट नो वेदर इज अ बोनस कम्स इन और नॉट, आई डोंट यूज इट, ओके आई जस्ट बिलीव इन लाइवलीहुड, एक अच्छा जिंदगी निकलना चाहिए बस, दैट्स माय रेंज, ओके। करेक्ट करेक्ट एंड इफ आई टॉक अबाउट कि हाँ वहाँ जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड, या इट वाज 12,000 per month, okay, because I know because it was so less, right? करेक्ट And that I करेक्ट have to plan everything, मेरे सब कुछ प्लान करना पड़ता था, सब कुछ देखना पड़ता था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। और पोस्टिंग हुई थी पहली चेन्नई में, ओके, 6 महीने की Okay. ट्रेनिंग थी, और अच्छा। एक साल तक उतनी सैलरी रहती थी, ऐसा करके था, और फिर अगले साल बढ़ती थी, ठीक है। ओके तो ओके ऐसा प्रोसेस था, वो भी डिपेंड करता था तुम्हारा रैंक, मतलब तुम्हें कितने बैंड मिलेगा। टीसीएस में कंसेप्ट होता है बैंड का, आई डोंट नो वेदर एवरीबॉडी नोज इट और नॉट, बट हाँ एक कंसेप्ट होता है एक बैंड का, जिसमें तुम्हें पता लगे तुम्हारा प्रमोशन कितने पैसे होंगे, बेसिकली वो बताता है। ए बी सी डी, ए वालों को सबसे ज्यादा, बी का सबसे मतलब सेकंड नंबर पे, ऐसे करके कंसेप्ट था। ओके ओके तो ये चीज हुआ करती थी। तो यस, आई स्टार्टेड इट एंड आई वाज इन R&D। तो पहले मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था, एक R&D एक्सपर्ट था। मैंने गेम बनाए हैं, 3D गेम्स बनाए हैं मैंने, वर्चुअल टूर्स। मैंने 2-3 ऐसी एप्लीकेशंस बनाई हैं जो मैंने डिप्लॉय भी करी हैं तमिलनाडु के अंदर विद TCS। सो इट वाज क्वाइट अ वर्क, और इट वाज रिलेटेड टू 3D मॉडलिंग, इट वाज रिलेटेड टू यूनिटी गेमिंग इंजन। इफ I know now these days everybody knows about gaming and all 3D, Correct, yeah. right? But उस टाइम पे वो इतना पॉपुलर नहीं था। PUBG नया आया था। I know that was the first time that PUBG Okay. was introduced and we were doing something similar. We know that, okay? ओके ओके हमने एक सो विलेज लिया yes, था, yes. तमिलनाडु का एक विलेज लिया था, एंड देन उसको हमने पूरा मॉडल 3D मॉडल करके उसके अंदर गेम बनाया था। ओके, मतलब आपकी आईएलपी जो थी बेसिकली वो आपकी चेन्नई से हुई थी? यस, मेरी आईएलपी बेसिकली अगर मैं बता दूं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को TCS में आईएलपी कहा जाता है। और Right. तो
yes, मेरी वो चेन्नई से हुई है 6 महीने की, and when I entered I didn't know how to write a single code. I am telling you ओके this. ओके I didn't know सो it. सो फिर आपने ऑलमोस्ट लाइक कोडिंग जर्नी आपने वहां से स्टार्ट करी बिल्कुल वहीं और से शुरू उससे हुआ। पहले आपको कोड का सी भी नहीं आता था एंड देन आपने वहां से स्टार्ट करी है करेक्ट मैं नहीं कहूंगा सी नहीं आता था, बट हाँ इतना नहीं आता था कि आई कुड कोड solely. Okay, मैं alone, I was not self independent on the coding side. Okay? बट होता है ना कि आई मीन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नॉन आईटी से होते हैं, उनका बैकग्राउंड कोडिंग का नहीं होता है करेक्ट। जैसे आप 10th 12th में पढ़ते हो तो उस समय कोडिंग का आपको ऑलमोस्ट मेरे को लगता है सी भी नहीं आता है। देन आप जब ग्रेजुएशन में जाते हो और आप बीसीए बीएससी ऐसा स्ट्रीम चूज करते हो तो वहां पे आपको सी प्लस प्लस एंड देन थोड़ा सा स्टार्ट किया जाता है। अग्री। सो मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका बेस लोकेशन, जैसे मान लिया आपने चेन्नई से ट्रेनिंग करी, देन आपका बेस लोकेशन क्या हुआ, और जैसे उस समय में आप शायद इंडिया में थे एंड देन आप कनाडा पहुंचे हो, तो कैसे ये जर्नी रही कि आप इंडिया से कनाडा पहुंचे, आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करी? ऑब्वियसली आपने नीश स्किल्स यूज किया होगा जिससे कि जो बहुत ज्यादा डिमांड में होता है एंड देन आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड देन आप पहुंच गए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो हम जब R&D सेंटर में था वहाँ TCS में चेन्नई के अंदर, तो इट वाज क्वाइट इनोवेटिव। वहाँ पे बहुत हमें फ्रीडम थी कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने की, कुछ भी यूज़ करने का हमें अलाउ था कि हाँ कुछ भी बनाओ बट हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। एंड दैट टाइम they said that a single line that कि you will gonna decide the requirements, you gonna code, you gonna test, you gonna deploy and you gonna market. Okay. You have to do from start to end. Like it's a one lone Soul Ranger project. Okay. And I did couple of projects, and that gave me like I don't know, hell amount of confidence in me that I can design a software after failing couple of times. And that failures is I think that's made me realize that failures is the best things, because that gives you a lot of like confidence and everything. Correct. That gives you self realization that where you stand right now. And yes and it gave me it gave to me, and I was like, okay fine, that I got my thing. Okay, I know how to fail and I know how to success now. So that was a different. And वहाँ पे मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम किया. It was, I don't know, लोगों को पता भी होगा नहीं, एक लीप मोशन करके टेक्नोलॉजी थी. जब उस डिवाइस में क्या होता है कि उसके ऊपर हाथ रखोगे तो वो हाथ ना आपकी स्क्रीन के अंदर आ जाता है. लोग गूगल करके पढ़ सकते हो, आज भी है. ठीक है. एक उस समय एक AR VR में एक नया निकला था कंसेप्ट कॉल्ड मैजिक लीप. ठीक है, उसका YouTube वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जब एक बंदा ऑफिस में ही एक गेम खेलता है और सब कुछ वर्चुअल है. वो बहुत वायरल वीडियो है, सर्च कर सकते हो YouTube पे, मैजिक लीप करके पढ़ना. इट इज वेरी क्रेजी टेक्नोलॉजी. आई नो इट गॉट फ्लॉप्ड, उसको बहुत सारा फंडिंग हुआ था, but it couldn't do it. I don't know why, but the video was fake or something, but the technology which they presented that time was like one of the kind. Okay. तो वहां से शुरू हुआ. बेसिकली मतलब जब अगर आपको जैसे आप BCA और BSc करते हो, मतलब कोडिंग कितना आना इम्पोर्टेंट है. अगर कोई बंदा अगर कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हो? मतलब अगर मान लिया जैसे मैं नॉन आईटी हूँ, ठीक है, नॉन आईटी से मुझे अगर आईटी में मूव होना है, क्योंकि आपको पता है नॉन आईटी में बहुत स्कोप नहीं होता है, आईटी में आपको ज्यादा स्कोप होता है कंपैरेटिवली. तो अगर नॉन आईटी से आईटी में मूव होना है तो आप क्या सजेस्ट करते हो? मतलब कौन सा एक टेक्नोलॉजी होगा जिससे स्टार्ट करना चाहिए आज के दौर से एंड देन आगे प्रोसीड करना चाहिए, जो कि इजी भी रहे, उसकी सर्टिफिकेशन भी इजिली अवेलेबल हो हर जगह और आदमी आराम से काम भी कर ले? I think the technology for today is related to JavaScript, and definitely is related to JavaScript. And if you want to pick some backend frameworks, you could pick Java and Python. So okay, if you want to start learn coding, I would say without any installation, without any software installation, you just need to hold a browser for JavaScript, right? And you need a JS file, right? You don't need anything else, and that will give you everything. And I think there are like बहुत सारी एप्लीकेशन है मार्केट में. मैं अपने इंस्टाग्राम पे उन बारे में बात करता रहता हूँ. ठीक है. मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें मैं टेक और सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज पे बनाता रहता हूँ. मैं वही बताने वाला था ऑडियंस को कि गाइज इनका अपना इंस्टाग्राम पे चैनल भी है जिसपे ये बताते हैं कि कितनी क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ से, काइंड ऑफ आप जो डेली लाइफ में जो हैक्स होते हैं टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, उसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन बताते हैं. तो मैं इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उनको फॉलो कीजिए, जाके उनके वीडियोस को देखिए. अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप शेयर भी कीजिए. हाँ यार, तो ओवर टू यू. थैंक यू टू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग दिस आउट. बट हाँ,
तो मैं वो जो बताता रहता हूँ कि कैसे करते हैं और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है। तो उसमें मैंने एक बात बोली है कि codechef.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पे यू कैन डू प्रैक्टिस मटेरियल फॉर योर प्रोग्रामिंग कोडिंग, राइट, रियल कोडिंग एंड ओके, कोडिंग एंड ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज रियली are interconnected, but I think it's very different. When you design a ओके, software, you need couple of layers. You need business, you need market, ये एक क्या problem को solve करती है, and you need a front end to it, and you need a back end to it, and there is a lot of things. ओके, Programming और coding it makes very but different, because coding में क्या होता है कि आपको एक problem को solve करना होता है logic के through, right? करेक्ट, करेक्ट, यस, Sometimes you won't be implementing 90% of, I would say, or 80% of hard code problems into the real world. जो ओके, आप ठीक है, 80% कोड कर रहे हो ना मार्केट पे या फिर कोड शेफ पे या फिर लीड कोड पे, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो हमें सिखाती है, हैकर रैंक करके वेबसाइट है, तो बहुत सारी वेबसाइट है राइट, जिस पे आप जाके प्रैक्टिस करते हो। ओके, 80% आप लोग वो रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट नहीं करोगे। रियल वर्ल्ड इज 80% इज एवरीथिंग इज रिपीटेटिव। इफ यू से दैट कि मार्केट में सबको पता है कि बटन पे क्लिक कैसे करना है और वेबसाइट में विंडो करेक्ट, कैसे खुलेगी, और वो तो सेम ही रहेगा, वो नहीं बदल रहा। सही but बात है, हाँ, but it helps you to when you want to design something your own, and it gives you a, it opens your patch holes of your brain towards the coding कि कर लॉजिक कैसे समझा है और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और मतलब बेसिकली कोर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बोला कि जावा से आप स्टार्ट कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को, जो भी फ्रेशर है, अगर वो आप नॉन आईटी में हो और नॉन आईटी से अगर आप आईटी में आने का सोच रहे हो, क्योंकि आईटी में स्कोप बहुत ज्यादा होता है। नॉन आईटी में आप लोगों को भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कि नॉन आईटी से आईटी में अगर जाना है तो क्या क्या टेक्नोलॉजी और कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, कहाँ से फ्री कोर्स ले सकते हैं। तो गाइस, जैसा यश ने बोला कि आप जावा स्क्रिप्ट या फिर आप डॉट नेट चूज कर सकते हो अगर आपको आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि आपको कोर आना बहुत जरूरी है। हाँ यार, ओवर टू यू। तो बस मैं वही बोल रहा था कि डेफिनेटली अपने बेसिक पे फोकस करो, विदाउट फर्स्ट रादर टू थिंकिंग टू मेकिंग अ बिल्डिंग राइट अवे, कि एक बिल्डिंग बनाते हैं ओके, सबसे बड़ी, एक छोटा सा पहले घर बनाओ और फिर सोचो बिल्डिंग बनाने का, एंड दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि तुमने घर बना लिया है, एंड नाउ यू नो कि नींव कैसे रखी जाती है, आगे कैसे बढ़ा जाता है, राइट? करेक्ट, सो दैट्स करेक्ट। मस्ट बी द प्रोसेस। और आई थिंक छोटे प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना सीखो, एंड दैट इज माय एडवाइस टू एवरीबॉडी। तो जैसा आपने बताया कि आपने टीसीएस से स्टार्ट किया एंड देन फिर आप अभी कनाडा में जॉब कर रहे हो, तो आप टीसीएस से आपने कितना टाइम बिताया था टीसीएस में, और आपने उस टाइम फ्रेम में आपने किस किस टेक्नोलॉजी पे काम किया था? तो मैंने टीसीएस में 7 साल बिताए थे। राइट नाउ आई ओके, एम लाइक 8 पॉइंट समथिंग एक्सपीरियंस राइट नाउ इन माय करियर। दैट्स इज, और टोटल आईटी में आपका प्योर आईटी एक्सपीरियंस है? प्योर आईटी यस, एक्सपीरियंस है फ्रॉम द फर्स्ट डे। I left my college in 2014-15 like that, and then I right away joined TCS like that. ओके, So ओके, there is no ओके, gap or something like that. Uh, ओके, it's been around 3 years, yes, I would say, in Canada. ओके, Uh, and 3 years के ऊपर हो गया, and then right now I'm not a part of TCS though, but still it ओके, was a very wonderful journey. I learned Python, gaming, I learned about front end frameworks, Angular, React पे बहुत काम किया, Angular पे बहुत ज़्यादा काम किया। It was like 5-6 years I worked on Angular. I was Angular expert at a couple of Okay. projects in TCS. Yeah, I've trained multiple students on that side also, when people were coming and they were fresher on the side. And yes, that was my approach. I make sure that JavaScript is strong for me. I went through a lot of courses on Udemy and all. Try to Okay. make myself updated with the technology. Always try something new. That was my Okay. approach. Yep. तो बेसिकली आपने मतलब बहुत सारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसा यूडेमी हो गया, काइंड ऑफ लाइक अभी जैसे रेलवेल है, उसके बाद आपको बहुत सारे आजकल ग्रेजुएट करके जो आ रहे हैं, इन सबों पे बहुत सारे सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। जैसा कि यश ने अपडेट किया है खुद को इन सब चीजों का सर्टिफिकेशन करके या इन सब चीजों की पढ़ाई करके। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है फ्री में। जाइए, उनको अप्लाई कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए और पढ़िए, वहां से आपको फ्री सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। मैंने 2 दिन पहले भी एक बहुत अच्छी वीडियो डाली है रिगार्डिंग दिस ऑल, जहां पे आपको टीचर से लेके डेटा एंट्री सब वेराइटीज की जॉब है। मैं सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक एक वीडियो पे जाके चेक कीजिए,
आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो यश, मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे आप अभी कनाडा में हो, तो आपके कनाडा का क्या कैसा माहौल है और आपने कैसे इंडिया से जाके कनाडा में एडजस्ट किया, और आप ऑलमोस्ट आपको 3 इयर्स हो गए हैं कनाडा में, हाँ तो 3+ मोस्टली आपको years है। लगता है कि अब तो आपको आदत हो गई होगी वहाँ के मौसम जो भी है, ऐसा वेदर सिचुएशन है, आप अपने आप को स्टेबल कर चुके होंगे वहाँ पे। या काइंड ऑफ आई वुड से यस, मैंने अपने आप को स्टेबल किया है। मैं आया एज अ नवंबर में वाज लाइक you know, it was very cold. Let me tell you one very funny story. It was very funny story. हम्म। I bought a jacket from Myntra before coming to Canada. Okay. ओके। And I was like, okay, it will going to be enough, right? I'm going to buy a new jacket because it's a very cold here, right? And so I was like, हम्म। so मैं आया और मेरी फ्रेंड मुझे पिकअप करने वाली थी एयरपोर्ट से, और मैं आने के बाद मैंने बोला कि मैं जैकेट पहन लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज सब वहाँ पे जैकेट पहने हुए थे। तो मैंने एक जैकेट पहन ओके। ली, और मैं जैकेट पहन के जैसे बाहर आया, एंड that Myntra jacket, you know, just left its ओके। okay, और वहाँ पे and it becomes very, you know, evident to me कि ये बहुत ठंडी कंट्री है and it's not gonna survive on Indian clothes. So जाके मैंने बहुत कुछ खरीदा, बट जो लोग कनाडा आने वाले हैं डेफिनेटली एक जैकेट लेके आना गाइस, इट्स नॉट लाइक दैट। करेक्ट। बट हाँ, तो जर्नी कैसी रही, बहुत आई थिंक इट्स अप एंड डाउन से, बिकॉज मैं जब आया उसके थोड़े टाइम बाद कोविड लग गया था, and it was quite अच्छा। alone, right? Because I have to ओके। handle everything alone. So yeah, it gives me a lot of strength and motivation towards working alone, right? Making self independent myself. बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा kind of environment. And ओके। then you focus towards on your work more. And उससे क्या होता है कि तुम self independent बन जाते हो about your work also. तो वो बहुत self independency बहुत आ गई काम को लेके, एक responsibility factor बहुत आ गया, ओके। केयर फ्री एटीट्यूड चला गया, राइट? एंड Correct, I would say that maturity, when when maturity hits you become like that. So Right, agreed. तो ये मेरे साथ कुछ चीजें हुई, एंड यहाँ का मार्केट थोड़ा अलग है, आई वुड से आईटी इंडिया के अकॉर्डिंग आईटी का मार्केट बहुत अलग है। राइट। यहाँ पे जनरली कुछ अलग ही अप्रोच फॉलो होती है। ओके, ठीक है, बात करते हैं इंडिया की। जैसे कनाडा तो ठीक है, कनाडा के एक अलग सब कुछ है, मतलब अगर आप जॉब की अप्लाई से लेके जॉब की वैकेंसी से लेके बहुत डिफरेंट होती है। मैं चाहता हूँ एज अ इंडियन, मतलब जो इंडिया में लोग हैं, आपको पता है इंडिया में बहुत सारे रूरल एरियाज है जहाँ से लोग आते हैं, जहाँ से लोग बिलोंग करते हैं। मैं आपसे एक सजेशन चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए जो नॉन आईटी है और जो आईटी स्टूडेंट है, तो सबसे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि कुछ आप उनको गाइड करें, कुछ सजेस्ट करें कि कैसे वो अपने करियर को बूस्ट करें। आई मीन देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है, बहुत ज्यादा है, राइट? इतने कॉम्पिटिशन है उसमें, तो एक ही सोर्स बनता है प्राइवेट। आपको पता होगा गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको साल के 30,000 निकलते हैं, बट अगर आप कंपैरेटिवली प्राइवेट जॉब्स की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख 3 लाख पर ईयर निकलते हैं। तो जहां चांसेस बहुत होते हैं, मैं ईच कंपनी की बात बता रहा हूँ। तो आप कैसे क्या गाइड करना चाहोगे कि मतलब अगर एज आईटी, एज अ नॉन आईटी, आप सोचो किसी बंदे ने नॉन आईटी है, मतलब जो जिन्होंने बीए कर रखा है या जो आईटी बैकग्राउंड से नहीं आते, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? और जो आईटी से अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? बस मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि एक मास्टर और एक ग्रेजुएशन जो आप करते हो वो एक फील्ड में करो, ठीक है, जो आपको चाहिए। सपोज आप नॉन आईटी से, आपने ग्रेजुएशन नॉन आईटी से करी, आप नहीं उस चीज को कर पाए बाय एनी मींस पॉसिबिलिटी, एंड यू वांट टू स्विच टू आईटी, माय थिंग इज लाइक अपना कोडिंग गेम को स्ट्रांग रखना बहुत। मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग की डिग्री भी उतनी मैटर नहीं करेगी इफ यू हैव इट, और यू जस्ट हैव अ बीसी और ग्रेजुएशन, इफ यू हैव योर कोडिंग गेम स्ट्रांग। करेक्ट। कोडिंग गेम को बहुत स्ट्रांग करना जरूरी है, और अपना गिटहब पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। इट जस्ट लाइक योर रिज्यूमे, यू वर्क ऑन योर कोडिंग स्किल्स एंड यू पब्लिश टू पीपल। लाइक गिटहब पे जाओ, अपना पोर्टफोलियो, अपना एक प्रोफाइल बनाओ, और उसमें एक पोर्टफोलियो बनाओ पूरा कि जिसमें तुम चीजों में जिस पे तुमने काम किया, एंड वो अपने रिज्यूमे में लिंक को इंक्लूड करो, और वो आपको वो क्या करेगी, वो बताएगी लोगों को कि हाँ देखो ये मेरा काम है, मेरा शोकेस करना है। इट्स जस्ट अ शोकेस ऑफ योर वर्क, राइट? एक आर्टिस्ट अपना काम दिखाता है पेंटिंग करके, एक कोडर अपना कोड करके पेंटिंग दिखाए अपने कोड करके, करेक्ट। कुछ भी सॉफ्टवेयर बनाओ, कोई भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या फिर एक ऊबर जैसी कोई एप्लीकेशन बनाओ, या फिर यू नो
ओला जैसा, जोमेटो जैसा फूड डिलीवरी ऐप, राइट, कुछ भी कर सकते हो। एक रेस्टोरेंट के लिए एक एप्लीकेशन बना सकते हो, आपके फादर का बिजनेस है उसको डिजिटाइज करने का बिजनेस एक एप्लीकेशन बना सकते हो। करेक्ट। कोई भी एक छोटी चीज को स्टार्ट करो and then make it to a work, and then if you have it, then what's going to happen, that it's going to have a very solid impact on your resume, that what's going to happen, that people going to realize that he has, you know, experience, he built something his own. Correct. He has Yes. ideology, he thinks towards success and perspective, he is opinionated and he knows how to work. ओके, सो गाइज यस जैसा बता रहे हैं गिटहब के बारे में, मैं गिटहब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गिटहब एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप प्रोजेक्ट अपना डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोडिंग सीख रहे हो और कोडिंग सीखते साथ साथ आप किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट को आप गिटहब पे रख सकते हो ताकि जब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना हो आप डायरेक्टली वो गिटहब का लिंक भी डायरेक्टली दे सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट देता है किसी रिक्रूटर को। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें, ये जो भी गाइडेंस मिल रहा है वो हमें इन जनरल लाइफ पे उसको एक्सपीरियंस करके परफॉर्म करना है, ताकि बहुत सारा चांसेस बढ़ेगा इससे जॉब्स के रिगार्डिंग, कैसे आपको पैसा अर्न मनी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप आजकल बहुत सारी फ्रीलांसर्स है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जहां से अपवर्क हो गया या फ्रीलांस हो गया, वहां से आप डायरेक्टली भी पैसा कमा सकते हो। तो यश, जर्नी आपकी हमने पूरी तरह से सुन ली, आपने गाइड भी कर दिया। थोड़ी बहुत बात हो जाए आपकी हॉबीज की। सो साइड बाय साइड, लाइक इन सबों के अलावा इंसान को पंप अप या फिर एनर्जेटिक रहने के लिए क्या काइंड ऑफ क्या हॉबीज हैं आपके, जो कि लोग उन सब चीजों को अप्लाई कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में भी? या डेफिनेटली इट रिक्वायर्स, अगर मैं हिसाब से देखूँ तो एक स्पोर्ट्स को अपने क्लोज जरूर रखना, अपने हार्ट के। कोई भी स्पोर्ट्स चूज कर लेना जो आपको पसंद हो, ठीक है। Okay. मैं साइकिलिंग या क्रिकेट आज भी करता हूँ, ठीक है। दैट्स टू थिंग्स आर क्लोज टू मी। इफ आई गेट अ चांस टू प्ले टेबल टेनिस, मैं आज भी खेलता हूँ, राइट, जाके इट्स ऑफिस में है, ऑफिस में जाके आज हर रोज खेला जाता है। लाइक एवरी टाइम आई गो ऑफिस आई प्ले टेबल टेनिस फॉर 1 hour डेफिनेटली, लाइक इट्स लाइक दैट, ठीक है। और हॉबीज, मैं एक डांसर रह चुका हूँ, मैं प्रोफेशनल डांस करता था पहले कॉलेज टाइम पे, और वो आज भी मैं, लाइक इट्स नॉट फॉर द ऑडियंस, या मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे आपको कुछ भी दिख जाएगा, बट मैं आज भी करता हूँ फॉर सम स्पेशल पीपल, और जब कभी कोई पार्टी होती है घर में, कुछ भी ऐसा, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आप करती हैं। इट गिव्स यू, जो कि बहुत जरूरी भी है, राइट। करेक्ट। आई थिंक इट्स, यू नो, दो तीन चीजें, इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्पीक, इट गिव्स यू लॉट ऑफ, यू नो, कॉन्फिडेंस टू स्टैंड ऑन द स्टेज और टू डिलीवर। एंड जैसे आप कभी लाइफ में प्रेजेंटेशंस देने जाओगे, कभी कॉलेज लाइफ में कोई प्रेजेंटेशन कंपटीशन होता है, वो जरूर करना। वो आपको एक खुलने का मौका देगा, खुद से सोचने का मौका देगा खुद से। करेक्ट। या मतलब इन पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत मैंडेटरी है, बहुत मैंडेटरी। बिल्कुल, मैं आई वुड से इट्स लाइक इक्वली important, sorry, you know, to your coding, and you know, and you have to do it as equal as your coding, because if you know code and you can't speak in the interview, that's not gonna make sense to me at all, because definitely it's like you know the things but you can't speak it because you didn't work on your personal, you are introvert. I do not want to sound bad over there, but that doesn't mean that you should not, you know, put your views in front of someone else. Exactly, मतलब इन सब चीजों से आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका इन पर्सनल स्किल, सब कुछ डेवलप होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच यश फॉर कमिंग टू माय चैनल नौकरी को उम्मीद। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो से। ऑब्वियसली हम हर किसी की जर्नी से काइंड ऑफ लाइक प्रेरित होते हैं, कैसे उनकी जर्नी कहां से कहां तक पहुंची है, हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी से। और मेरे सामने जो यश बैठे हैं वो भी काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं अभी। आशा करता हूं कि आपको इनकी जर्नी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इनके चैनल को जाके फॉलो कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होगा, बहुत सारी कोडिंग, कहां से आपको कोडिंग करनी है, कोडिंग स्किल्स की भी नॉलेज होगी। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच यश।